अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। और मत्ती का अध्याय 21 खोल सकते हैं आप मेरे साथ पढ़ने के लिए। मत्ती का अध्याय 21 वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैठगे को आए, तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही के साथ उसका बच्चा बांधा हुआ मिलेगा, उनको खोलकर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, और वो तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वो सवार हो गया। भीड़ में से बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग पर बिछाए और दूसरों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ उसके आगे जा रही थी और वे भी जो उसके पीछे चल रहे थे, पुकार कर कह रहे थे, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्थान में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे, यह कौन है? और भीड़ के लोग कह रहे थे, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु हम आज उस विजय में है परमेश्वर जो आपने हमें उस क्रूस पर दिया। प्रभु हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर कि हम सबसे आज बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए प्रभु इन हिस्सों को। प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर आपके इन वचनों के द्वारा काम कीजिए। प्रभु ब्लेस कीजिए हर किसी को प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं सभी लोग। ये हिस्सा है ना, पढ़े रहेंगे, लेकिन बहुत ही अद्भुत हिस्सा है कि प्रभु यीशु मसीह, सोचिए, वो सारा चीजों को जानते थे, अपने शिष्यों को भेजा उस गधी के बच्चे को लाने को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सोचे कैसा, मतलब क्या इस्तेमाल कर रहे, एक गधी के बच्चे को इस्तेमाल कर रहे। क्यों वो चीजें? क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी, जकरिया अध्याय 9 वचन नंबर 9 में। लेकिन क्या कि जब सारे लोग उस खुशी आनंद के उसमें पुकार उठे थे, होशाना होशाना। होशाना का मतलब है कि हमें बचा, बचाने के लिए पुकार उठे थे, और उन्होंने जान लिया था कि ये जो मसीह हमको बचाने वाला। और पुराने नियम में इस हिस्सों को उस तरीके से है ना समझ रहे थे लोग कि बचाने का मतलब कितना अद्भुत होता है, किस तरीके से बचाना। बहुत सारे चीजें हैं। आज भी लोग अलग अलग हिस्सों से जब गुजरते, परिस्थितियों से गुजरते, तो कई बार जब खुद का बुद्धि, खुद का सामर्थ्य, खुद की सोच जब काम नहीं करने लगती, तो ऐसा लगता है कि कोई हमको आज बचा ले। एक बलवान पुरुष बोल सकता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष भी बोल सकते हैं, अरे मुझे ऐसे कोई किसी हिस्से में पड़ा ही नहीं हूं कि मुझे बचाने की आवश्यकता हो।
लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, कई बार है ना, कोई व्यक्ति ऑफिस में हो या कोई काम कर रहा हो और बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, उस समय लगता है कि किस तरह से इस गड़बड़ी से बचाया जाए, हाँ, किस तरह से बच सके। बहुत सारी कोशिश भी करता है कि किस तरह से बचना है। कई बार संभव भी होता है, कई बार संभव नहीं होता है। बलवान भी ऐसा नहीं है, बलवान पुरुष भी हो, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे हिस्सों से क्या होता है, गुजरता है, उसे भी ऐसा लगता है कि वो भी, उसको भी कोई बचाए उन चीजों से। लेकिन यहूदी लोगों के लिए यह था कि हमको बचाने के लिए लायक उस समय क्या था। पुराने नियम में देखते बहुत सा मिस्र में बंधुआई में थे, और फिर उसके बाद में भी जब वो पाप में जी रहे थे तो फिर से बेबीलोन में ले जाए गए बंधुआई में, और आसान नहीं था वहां पे। लेकिन यहां पे जब देख रहे तो यीशु मसीह को उस गधी के बच्चे पे बिठाया गया, और क्या हुआ कि रास्ते से सब लेके जा रहे तो खजूर की डालियां बिछाए, और उन्होंने अपने कपड़े भी बिछा दिए। सो खजूर की डालियां जब नेहमा के अध्याय में जब पढ़ते हैं, अध्याय 8 में 15 और वचन नंबर 16, 15 और 16, 16वीं पंक्ति में जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी कुछ चीजें हो रही है। वहां पे खोल सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं उस अध्याय में, नेहमा के अध्याय 8 वचन नंबर 15 और 16 पढ़ते। नेहमा अध्याय 8, वहां पे इस प्रकार लिखा है वचन 15 में कि इसलिए उन्होंने यह घोषणा की और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सूचना दी, पहाड़ पर जाओ और जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और अन्य घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसा कि लिखा है। तब लोग जाकर डालियां ले आए, और उन्होंने अपने अपने घर की छत पर, आंगनों में, परमेश्वर के भवन के आंगनों में, जल फाटक के चौक में और प्रेम के फाटक के चौक में अपने लिए झोपड़ियां बनाई। तो 3 पर्व जो इजरायली लोगों को बहुत ही जरूरी होता था उस समय, और साल में 3 बार जो है इकट्ठा होना पड़ता था यरूशलेम में, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, और उसमें से एक झोपड़ी का पर्व भी था। तो झोपड़ी के पर्व के लिए क्या करते थे, झोपड़ी बनाते थे और उसमें रहते थे परमेश्वर की, है ना, उस फसह को मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसी का एक तस्वीर है, ये तस्वीर है कि डालियां लेकर आए। लेकिन अभी एक पुकार है कि हमें बचाने के लिए पुकार है, और वो बचाने के लिए होशाना शब्द का लाइक वो अद्भुत पाठ है। यहाँ पे भजन संहिता में जब पढ़ते हैं 118 अध्याय वचन नंबर 24 से 25, 26, 118 अध्याय में, एक 118 अध्याय वचन नंबर 24 से 26 जब पढ़ते तो 24 में यहाँ पे लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न हो। लाइक वो समय उनके लिए आनंद का समय था, वो पुकार उठे जोर जोर से, होशाना होशाना। लेकिन अगली पंक्ति यहाँ पे जब पढ़ते 25 में, 24, 25 में लिखा है कि हे यहोवा हमारी विनती सुन हमें, और आगे लिखा है कि बचा ले। हमारी विनती सुन और बचा ले, आगे लिखा है। और वचन नंबर उसी पंक्ति में लिखा है, हे यहोवा हमारी विनती सुन, सुख समृद्धि दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हम तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद देते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किए उस विजय में, तो सोचिए कि यीशु मसीह क्या इस्तेमाल कर रहा है, गधी के बच्चे को इस्तेमाल कर रहा है।
है ना, और वो उसके बारे में कि अभी तक वो इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके गर्दन पे जुआ नहीं रखी गई। सो यीशु मसीह की कुछ तस्वीर इसमें उभर कर आ रही है। यीशु मसीह वो राजा, ऐसा राजा है कि वो नम्र है। उसने क्या चुनाव किया? गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया, वो चुनाव किया। सो यीशु मसीह ने, देखा जाए तो अपने मसीहा होने के बारे में, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, बहुत सारे चंगाइयां किया, चमत्कार किया, तो उस मसीहा के बारे में बहुतों को मना किया कि किसी को बोलो मत, बहुतों को मना किया। लेकिन जब आज ये समय आ गया तो यीशु मसीह ने उस चीज को इनकार नहीं, उस चीज को स्वीकार किए कि लोग होशाना होशाना पुकार रहे हैं कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। मीन्स वो राजा जो है हमें बचाने आया है, और वो हमें जिस बचाने की आवश्यकता है, सब पुकार उठे। तो यीशु मसीह आज उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया उस जय जयकार को। और उसके साथ साथ में देखा जाए तो क्या हुआ, यीशु मसीह जब स्वीकार करते, यीशु मसीह को क्या बोलते हैं कि यशायाह का 62 अध्याय वचन नंबर 11 में जब पढ़ते हैं वहां पे, तो वहां पे उस पंक्ति के अनुसार ऐसे समझ में आता है कि परमेश्वर के उसके सारे मार्ग उसको पहले से पता है, सब कुछ उसको पता है, सारी बातें उसको पता है। लेकिन क्या इस तरीके से कि क्या बोलते हैं कि वो अपने लिए सोचे, यीशु मसीह उस पुकार को, जय जयकार को स्वीकार किया, होशाना शब्द को भी स्वीकार किया, और वो है भी बचाने वाला। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि उस विजय के लिए सोचिए, यीशु मसीह एक तो साधारण सा गधी का बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, और देन सोचिए कि उस बच्चे पे सवारी किया। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, यीशु मसीह एक जर्नी से गुजरने वाला है, और वो जर्नी क्रूस की जर्नी है। उसको ऐसे भी कह सकते कि लाइक क्रूस की सवारी भी वो करने वाला है। एक गधी के बच्चे पे सवारी कर रहा है, उस विजय की घोषणा को लाइक कहना, घोषणा भी कर रहा है, उस चीज को स्वीकार भी कर रहा है। लेकिन आगे जस्ट एक हफ्ते के बाद वो ऐसे चीजों से गुजरने वाला है, वो क्रूस की सवारी कहा जा सकता है। और उस क्रूस की सवारी में क्या था? दर्द था, नफरत थी। फिर भी जैसे प्रभु यीशु मसीह आज के दिन उन्होंने उन सारे चीजों को स्वीकार किया। जब क्रूस की यात्रा से गुजर रहे, जब क्रूस की सवारी से गुजर रहे, तो भी वहां पे भी यीशु मसीह हर एक हिस्से को स्वीकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया। लेकिन लूका के 19 अध्याय में जब पढ़ते हैं इसी हिस्से को, तो जब लोगों ने डालियां बिछाई, खजूर की डालियां बिछाई, कपड़े बिछाए, फरीसी लोगों को वो बात हजम नहीं हुई। वो जो जॉय था उन लोगों का, वो जॉय नहीं देख पाए, और उन्होंने क्या कहा, हे गुरु इनको चुप करा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि ये चुप रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि इनको अगर मैं चुप करा दिया तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब मरकुस के अध्याय में पढ़ते हैं और हिस्सों में, तो वहां पे यीशु मसीह इसको इस प्रकार कहते हैं कि मैं अपनी जो स्तुति है बच्चों से भी करवा सकता हूं। सोचिए कि परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन यीशु मसीह वहां पे चुप नहीं कराए। और भजन संहिता और एक हिस्सा है जहां पे जब पढ़ते हैं तो वहां पे
96 अध्याय वचन नंबर 11 to 13, 96 अध्याय का वचन नंबर 11 से 13वीं पंक्ति में। यहां पे इस प्रकार लिखा है वचन नंबर 11 में कि आकाश मग्न हो और पृथ्वी आनंदित हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं हर्षनाद करें, मैदान और जो कुछ उसमें है सब प्रफुल्लित हो। तब वन के सब वृक्ष आनंद से जय जयकार करेंगे। और आगे वचन नंबर 13 में लिखा है, यह यहोवा के सामने हो क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है। और यहाँ पे यीशु मसीह के लिए कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और आगे उसी पंक्ति में लिखा यहाँ पे कि वो धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश के लोगों का न्याय करेगा। वो राजा कैसा है? तो जो न्याय करने वाला है, धार्मिकता से और सच्चाई से न्याय करने वाला है। लेकिन एक हिस्से में और इस तरीके से सोचना है, और वो इस प्रकार से, यीशु मसीह, सोचिए थोड़ी देर के लिए, राजा है, लेकिन एक राजा अपनी सवारी के लिए चुनाव करेगा तो क्या चुनाव करेगा? ऐसे बच्चे को इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? वो जीत पाएगा क्या? हाँ, तो यीशु मसीह एक जोशीले घोड़े को नहीं इस्तेमाल किया वहां पे, हाँ, कि जोशीला घोड़ा होगा, एक आवाज देगा और वो स्पीड में दौड़ेगा और दुश्मन के साथ में लाइक उस तरह से युद्ध कर सकेगा। तो वो युद्ध के लिए यीशु मसीह ऐसे घोड़े को नहीं इस्तेमाल कर रहा है, जोशीले घोड़े को नहीं इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस्तेमाल कर रहा है? एक गधी के बच्चे, कि वो नम्र है, वो जब युद्ध करेगा तो प्रेम से युद्ध करेगा, जब वो शासन करेगा तो प्रेम से शासन करेगा, कि वो नम्र है राजा, वो नम्र होते हुए सारा चीजें कर रहा है इस दुनिया में, और आज भी वैसे ही है। लेकिन एक समय आएगा जब वो नम्र होकर राज्य नहीं करेगा। कैसे न्याय करेगा? सच्चाई से न्याय करेगा। आज बहुत सारे लोग कह सकते, प्रभु आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हाँ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह धार्मिकता से और सच्चाई से न्याय करने वाला, और वो नम्र, ऐसा राजा है जो नम्र है। ऐसा कोई इस दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो इस प्रकार से नम्र हुआ हो। हर किसी को अपना पोजीशन चाहिए, लेकिन यीशु मसीह, उसको फर्क नहीं पड़ा उस पोजीशन के मामले में, वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया और हर किसी के दर्द को देखा उसने, हर किसी के परिस्थिति को देखा। और सबसे बड़ी खराब परिस्थिति ये थी कि इंसान पाप में है, और वो परमेश्वर इस इंसान को पाप से बचाने के लिए इस दुनिया में आया, और उसी के साथ साथ यीशु मसीह बहुत सारी चीजों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया। और होशाना शब्द वही था कि हमें बचा। और यीशु मसीह आज भी बचा रहे लोगों को। तो जब बचा रहे तो कैसे वो शासन कर रहे? प्रेम से बचा रहे लोग। प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। और उस परमेश्वर ने हमें, जब हमने विश्वास किया तो हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परंतु प्रेम संयम का आत्मा दिया उसने। लेकिन फिर भी हमारे अंदर से कई बार ऐसी आवाज आती है कि हमें बचाए जाने की आवश्यकता है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह चुप नहीं रहता है जब बचाए जाने की समय, लाइक वो समय आता है। यीशु मसीह, लोगों ने चिल्लाया फरीसियों की, अपने शिष्यों को चुप करा। तो यीशु मसीह ने कहा यदि इनको चुप करा है तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन यीशु मसीह जब हम उसको पुकारते हैं तो वो चुप नहीं रहता है। हमको बचाने के लिए उसकी आवाज है, और उसकी आवाज में प्रेम होता है, और वो प्रेम आगापे प्रेम की आवाज है।
और अगापे प्रेम में शर्त नहीं है। वो नहीं ये बोलता है कि तुमने सही है गलत किया, परंतु जब हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो उस पुकार को सुनता है। वो परमेश्वर उस समय ये नहीं जजमेंट की नजर से नहीं देखता, न्याय की नजर से नहीं देख रहा है, क्योंकि हमारा न्याय क्रूस पे हो गया है। उसके साथ जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो हम हर एक व्यक्ति का वायदे देखा जाए इस संसार के हर एक व्यक्ति का न्याय हो चुका पाप के प्रति। लेकिन जब वो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है वो न्याय से छुटकारा पा गया। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? सच्चाई भी है हमारे साथ, वचन और कुछ भी चीजें। जब मैं लिख रहा कि लाइक यीशु मसीह ने एक जोशीले घोड़े को युद्ध के लिए नहीं इस्तेमाल किया, चुनाव नहीं किया, परंतु क्या है कि भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहे गए हिस्से थे उस चीज को उसने पूरा किया, और उस पूरा करने के लिए गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया उसने, जकरिया का 9 अध्याय वचन नंबर 9 के अनुसार। और कि उसने लाइक वो एक चीज और बताता है, वो सादगी सिंपलिसिटी को दर्शाता है। जो गधी का बच्चा है, गधी का बच्चा जो है सादगी को दर्शा रहा है कि अभी तक उसके ऊपर जुआ नहीं रखा गया, कोई भी भार नहीं रखा गया है, वो एक सादगी को दर्शाता है। तो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो चीजों में एक सादगी भी है। और उसके और भी कुछ चीजें मैं लिख रहा था कि क्या इस प्रकार से कि ये जो विजय है, जो जीत है, देखा जाए क्या बोलते हैं एक देहाती विजय के जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब एक राजा लड़ाई करता है तो वो जोश में लड़ाई करता है और घोड़े पे लड़ाई करता है, लेकिन यीशु मसीह आ रहा है तो गधी के बच्चे पे। हाँ, और इस प्रकार से कि लाइक उसने एक दुनिया के सिस्टम जो था, दुनिया के सिस्टम जो युद्ध का जो एक सिस्टम होता है इस दुनिया में, उस सिस्टम को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके खिलाफ कहा जाए या उसके विपरीत किया। उसने गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया और वो विजय में प्रवेश किया। हाँ, अरे कोई कहेगा अरे इस गधी के बच्चे से कैसे लड़ाई करेंगे? हाँ, लेकिन इस बच्चे पे चढ़ के कैसे लड़ाई करेगा? लेकिन पुराने नियम में भी देखा जाए जब राजा का जो चुनाव होता था तो यहू करके एक ना व्यक्ति है, उसको उस गधी पे बिठाया गया। लेकिन यीशु मसीह नम्र हुआ, वो सबसे नम्र, लेकिन फिर भी हमें बचाने के लिए उसके पास सामर्थ्य है। मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसके पास सामर्थ्य है। वो परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में वो सारा चीजें किया जो हम नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ देखिए सोचने जैसा कि अभी जय जयकार मनाया जा रहा है, लोग ऊंचे शब्द से, ऊंचे स्वरों से चिल्ला रहे हैं, होशाना होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। लेकिन थोड़े ही समय में आवाज बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, मनुष्य बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर को सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वो बदल नहीं रहा है। लेकिन मनुष्य बदल सकता है, वो आवाज बदल सकती है मनुष्य की, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं बदल सकती। उसने जब निर्णय लिया हमारे और आपके बारे में, तो उस निर्णय को यीशु मसीह पूरा कर रहा है। उस निर्णय से यीशु मसीह मुकरे नहीं, मतलब पीछे नहीं हटे। जब वो क्रूस
क्रूस से पहले जब वो समय आता है, गतसमनी के बगीचे से वो दर्द शुरुआत हो जाता है उसके लिए। गतसमनी के बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उस प्रार्थना में यीशु मसीह का जो पसीना लहू बनकर टपक रहा है, तो साधारण बात नहीं थी। बहुत सारे स्कॉलर लोगों का मानना है, बहुत सारे डॉक्टरों का मानना है, साइंटिस्ट का मानना है कि जब अंदर से इतनी यातना बढ़ती है तब वो पसीना लहू बन जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो पसीना लहू बनना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि इस संसार में शैतान प्लस जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह को यातना दे रही थी। यीशु मसीह इतनी यातना से गुजरे, फिर भी यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, हो सके तो ये कटोरा हटा दो, पर मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। उस कटोरे को प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया जो आप और हमारे लिए था। वो दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया जो इस संसार के लिए था, जो इस संसार के लिए जरूरत थी हर किसी को, लेकिन स्वयं उसने लिया। और दिन उसके बाद कोड़े मार खाए यीशु मसीह। क्रूस पे जाने से पहले ही यीशु मसीह का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। उन चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने मुकरे नहीं। लाइक अभी वो शब्दों को स्वीकार कर रहे, होशाना होशाना जय जयकार कर रहे, शब्दों को स्वीकार किया। उससे पहले मना कर रहे थे कि मसीहियत के बारे में कि मैं मसीहा हूं, मुझे इस प्रकार से लोगों के सामने मत करो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह उस चीज को मना नहीं किया, और आगे भी क्रूस पे जाने के समय भी यीशु मसीह ने किसी भी हिस्से को इनकार नहीं किया। उस हिस्से में जो भी चीजें हुई, यहां तक कि लोगों ने मुंह पे थूका, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया। गालियां दिया, उसको भी यीशु मसीह ने स्वीकार किया। उसके साथ इतनी सारी यातनाएं भी हुई, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया। इसलिए कि हर एक वो व्यक्ति विश्वास के द्वारा बचाया जाए, सिर्फ पापों से ही नहीं। पापों से बचाए जाने के साथ साथ उसके साथ बहुत सारी चीजों से बचाया जाए, और उसके साथ साथ वो परमेश्वर हमारे लिए जो जीवन चाहिए था, अनंत जीवन के साथ साथ इस धरती का भी जीवन जो चाहिए था, उसके लिए भी वो सारा चीजें प्रोवाइड किया। क्योंकि वो अपनी प्रजा को यूं ही छोड़ देना नहीं चाहता। और ये है उस राजा के राज्य की सुंदरता। जो खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि इनकी आवाज बंद कर। शास्त्री फरीसी हमेशा ऐसी आवाजों के खिलाफ रहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने चुप नहीं कराया। वहां यीशु मसीह उस सारे चीजों को स्वीकार किया, उस आवाज को भी स्वीकार किया। लेकिन जब उस क्रूस पे जाने से पहले बहुत सारी आवाजें थी, उन आवाजों को भी स्वीकार किया। क्रूस के जाने से पहले हर एक वो यातना स्वीकार किया जो हमें और आपको उस जगह पे होना चाहिए था, लेकिन उसने वो स्वीकार किया। वो क्रूस पे हमारी जगह थी, लेकिन हमको ना भेजते हुए स्वयं गया। और आज हमको उसने पूरी तरीके से विजय दिया, पूरी तरीके से 100% विजय दिया। और ये विजय, ये जो जीत है, हम अपने जीवन में लेके चलते हैं। शैतान कई बार ये आवाज लेकर आएगा, अरे तुम तो हारे हुए हो। कैसे?
ये है तुम्हारा जीवन? वो ऐसे चीजें की बात करता है। तुमने विश्वास किया फिर भी तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं। तुमने विश्वास किया फिर भी तुम गिरते हो। तुमने विश्वास किया फिर भी ऐसे मतलब ऐसे चीजों से गुजर रहे हो। लेकिन उस समय हमें उस विजय, उस जीत को हमें याद करने की, दोहराने की आवश्यकता, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने कई बार इस मुंह से दोहराने की आवश्यकता कि हम उस जीत में हैं, जिस जीत को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे दिया है। और उस क्रूस पे शैतान के सिर को यीशु मसीह कुचल दिया और उसके हर एक हिस्से को नाकाम कर दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया यीशु मसीह। लेकिन आज हमारे जीवन में उसने विजय दिया है। यरूशलेम में प्रवेश किया, उस विजय की घोषणा किया और उस विजय को क्रूस पे उसने पूरा किया। लेकिन उस समय में जितनों ने विश्वास किया उस विजय को उन्होंने अनुभव किया। लेकिन आज भी वही है कि जो उस पर विश्वास करेगा वही उस विजय को अनुभव करेगा। और ये सच्चाई है उस राजा की दी हुई विजय। यीशु मसीह वो राजा है, नम्र बना, ऐसे ऐसे एक बच्चे को इस्तेमाल कर रहा है उस विजय की घोषणा में, क्योंकि यीशु मसीह वो युद्ध नहीं किया। यीशु मसीह पिलातुस के सामने कहता है, यदि अगर मेरा समय होता तो मेरे सैनिक युद्ध करते। यीशु मसीह युद्ध नहीं किया, लेकिन एक समय आएगा वो युद्ध करेगा। और युद्ध करेगा तो दो धारी तलवार से युद्ध करेगा, एक तरफी तलवार से नहीं। और दो धारी तलवार उसके वचन होगा, और वही वचन सच्चाई के वचन। कैसे न्याय करेगा वो? धार्मिकता और सच्चाई से। और आज हम उसके दी हुई धार्मिकता हमारे पास है। कैसे? विश्वास के द्वारा। सच्चाई आज हमारे पास, सच्चाई के वचन है आज हमारे पास। सिर्फ विजय ही नहीं दिया, परंतु उसने हमारे लिए जो जरूरत थी वो सारी चीजों को दे दिया। लेकिन हमें उस विजय को हर दिन हमें उसको अनुभव करना है, हर दिन, प्रतिदिन। क्योंकि दुश्मन प्रतिदिन आपके विरोध में खड़ा होता है। वो शैतान हर दिन खड़ा होएगा विरोध में। लेकिन उस समय हमें उस विजय को प्रोक्लेम करना है, उसने घोषणा कर दी है, लेकिन आज हम उस की हुई घोषणा को फिर से हम दोहराते हैं अपने जीवन में, और उस प्रकार उसको हम अनुभव करते हैं, उस विजय को। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड, इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह। उस क्रूस पे जो आपने हमारे लिए संपूर्ण काम किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस विजय के लिए प्रभु जो क्रूस पे आपने हमारे लिए किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम उस दी हुई विजय, उस जीत में हैं खड़े हमें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर, जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए प्रभु। वो नम्र बने परमेश्वर आप हमारे लिए प्रभु, ताकि हम उस क्रूस के द्वारा दिए हुए उन चीजों को अनुभव कर सके परमेश्वर। क्रूस के द्वारा दी हुई उस विजय, उस जीत को हम हासिल अनुभव कर सके परमेश्वर। और वो विश्वास के द्वारा हम उस चीजों को अनुभव करते आज भी प्रभु, रोजमर्रा के जीवन में भी प्रभु, वो हमारे लिए, वो जीत हमारे लिए है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु, इस भवन में परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु मांगते हैं परमेश्वर, आपका सामर्थ के द्वारा सुरक्षित रखे प्रभु। हेल्प कीजिए परमेश्वर, जब ऐसा लगे कि क्या सच, किसी के मन में यदि प्रश्न उठे कि सचमुच क्या मुझे वो जीत मिली है, ऐसा लगे कि वो हारा हुआ शब्द ऐसा कान में जब सुनाई दे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके वचन उस कान में फिर से प्रभु
वो वचन डालना प्रभु, ताकि उस जीत को फिर से वो लेकर खड़े हो सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु, आपके उस सामर्थ के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में चंगाई दीजिए प्रभु, रिलेशन में चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक संबंधों में चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड जी, धन्यवाद करते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सबके सर झुके हुए हैं, लेकिन आज यीशु मसीह आपको पुकारना चाहता है, आपके जीवन में वो प्रेम से राज्य करना चाहता है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में उसे स्वीकार करना चाहते हैं तो अपने हृदय में कहिए। यदि आपने उसे अभी तक अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं तो यह आपके लिए सुंदर सा मौका है। अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो यीशु मसीह इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो आपके जीवन में अपने प्रेम को उड़ेल दिया है और वो उस प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेला है और उसको अनुभव कराना चाहता है और वो अनुभव कराएगा आपके जीवन में। और उसके लिए वो चाहता है कि आप उसके वचनों में बने रहिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को बड़ा ही प्रशंसा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।